जीवन अनमोल है। 10 सितंबर वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे के रूप में मनाया जाता है और आज सुसाइड प्रिवेंशन पर बातचीत के लिए डीडी मॉर्निंग शो में हमारे साथ हैं डॉक्टर नंद कुमार। नमस्कार डॉक्टर साहब, गुड मॉर्निंग। साइकेट्रिस्ट, एम्स नई दिल्ली से। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं डेटा जानना चाहूँगा। अगर हम एनसीआरबी की बात करें, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, तो एनसीआरबी का डेटा क्या कहता है? सुसाइड के आंकड़े क्या कहानी बयां करते हैं? ये बड़ा दुर्भाग्यवश है अगर हम एनसीआरबी को देखें। एनसीआरबी का मतलब होता है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। सो अगर एनसीआरबी का रीसेंट डेटा ये बताता है कि एवरी ईयर, हर साल हमारे कंट्री में अनफॉर्चुनेटली करीब 1,70,000 लोग का डेथ होता है केवल सुसाइड से। इसका मतलब ये होता है कि हर दिन करीब 450 के आसपास लोग का डेथ होता है। सो अनफॉर्चुनेट। दूसरा डेटा ये भी कहता है, और जो हम लोग देखते हैं बहुत ही पेनफुली देखते हैं, कि इसमें से अधिकतर लोग यंग लोग होते हैं। मतलब 15 से 29 साल के बीच का उम्र होता है। मतलब बिल्कुल यंग लोग जो कंट्री में जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जिनका बिल्कुल अभी जिन्होंने लाइफ देखना शुरू किया है, ये है। और उनका परसेंटेज अगर देखें आप, इट इज ऑलमोस्ट 60-70,000, मतलब आधे के आसपास। सो इट्स अ वेरी पेनफुल, बहुत ही पेनफुल है। बिल्कुल पेनफुल है। और यहाँ पे बहुत ही सोचने वाली बात है कि आखिर इतनी कम उम्र में, जब अभी जीवन पूरे तरीके से देखा ही नहीं, ऐसे विचार आते ही क्यों हैं? कदम ऐसा क्यों उठाया जाता है? ये बड़ा गहरा विषय है, इसलिए कि अभी आप देखेंगे तो इस बार का थीम है सुसाइड प्रिवेंशन डे का, चेंजिंग द नैरेटिव। तो हमें ये समझना पड़ेगा नैरेटिव है क्या। आप देखते होंगे अक्सर जब सोसाइटी में कुछ होता है, अनफॉर्चुनेट सुसाइड होता है, तो अक्सर लोग कहते हैं कि इसको क्यों हो गया, बिल्कुल ठीक था, ये तो इसको कोई दिक्कत ही नहीं थी, इसको तकलीफ क्या थी। या कभी लोग कहते हैं कि ठीक है, ब्रेकअप हो गया, उदास था, डिप्रेस था। लेकिन अधिकतर केस में ऐसा होता है, लोग बोलते हैं तो बिल्कुल ठीक था, इसको कोई दिक्कत ही नहीं थी कोई। सो ये नैरेटिव है, सोसाइटी में भी चल रहा है। सो दैट हैज़ टू बी चेंज। इसलिए कि सुसाइड एक कारण से नहीं होता है। इट्स नॉट वन सिंगल कॉज, मल्टीपल फैक्टर होते हैं। और इसमें सबसे अधिक शायद हम लोग एक तरह से डिफेम या एक तरह से उसको ओवर द एग्जैरेट करते हैं साइकोलॉजिकल फैक्टर। अगर मान लीजिए साइकोलॉजिकल फैक्टर होता भी है तो सडनली कुछ नहीं होता है। सडनली कुछ नहीं होता है। सडनली नहीं होता है। तो डॉक्टर साहब, जैसा आपने कहा कि चेंजिंग नैरेटिव इस बार की थीम है, तो क्या नया नैरेटिव होना चाहिए? नैरेटिव ये होना चाहिए कि सुसाइड इज नॉट नो बिकॉज ऑफ वन रीज़न। एक कारण से नहीं होता है, उसके बहुत सारे कारण होते हैं। यदि हम देखिए, कारण को हम समझना चाहें तो सुसाइड एक थॉट है। ये थॉट किसी को भी आ सकता है, लेकिन हम अक्सर ये मान के चलते हैं कि सुसाइड मैं तो कर ही नहीं सकता, ये सुसाइड तो आदमी कर ही नहीं सकता। लेकिन आप देखें तो इट्स अ स्टेट ऑफ कंप्लीट होपलेसनेस। जब भी सुसाइड कोई भी करता है तो उस वक्त इतना होपलेस लगता है, इतना वर्थलेस लगता है कि और कोई रास्ता सूझता नहीं है। पर आप ये कह रहे हैं डॉक्टर साहब, ये विचार किसी को भी आ सकता है? विचार किसी को भी आ सकते हैं। मान लीजिए कि आदमी के विचार कैसे आते हैं। यदि मान लीजिए हम लोग इस माहौल में बैठे हैं, बहुत सब कुछ ठीक लग रहा है, और हम ऐसे माहौल में जो हो जहाँ हम बहुत ही परेशान हो, बहुत उदास हो, हमारा सपोर्ट सिस्टम बिल्कुल ही टूट चुका हो, हमारे आसपास कुछ दिख नहीं रहा हो, और ज़िंदगी इतना पेनफुल हो गया हो, लाइफ इतना पेनफुल हो गया हो कि हमें लगता है कि जीने का फ़ायदा नहीं है, तो वो थॉट आ सकता है। बट अभी के टाइम में हम नहीं सोच सकते हैं कि हम भी ऐसा सोच सकते हैं। पर डॉक्टर साहब, हमने देखा है कई बार कुछ केसेस में जहां आत्महत्या हो रही है वो बहुत अमीर परिवारों से हैं। तो आपको लगता है इनके पास पैसा भी है, शोहरत भी है, खाने पीने की कोई कमी नहीं? ये बहुत बड़ा गलतफहमी है। इसलिए यदि आप थोड़ा गौर से देखें तो इंसान जीता क्यों है? हमें लगता है कि हम जीते हैं पैसे के लिए, शोहरत के लिए, बट अल्टीमेटली पैसा और शोहरत के बाद भी हमें चाहिए लव एंड रिस्पेक्ट। तो जब ये बिल्कुल ही गायब हो जाता है या आपको ऐसा महसूस होता है, आपके पास है बट महसूस होता है कि लव एंड रिस्पेक्ट आपकी लाइफ में है ही नहीं, तो आपके पास कितना ही पैसा हो या कितना भी आप बड़े घर हो, शान और शौकत हो, आपको लगता है ज़िंदगी बेकार है। लेकिन डॉक्टर, जब कोई किसी मुश्किल घड़ी से गुजर रहा होता है,
सब कुछ उसके विपरीत चल रहा होता है, जो उसने सोचा होता है, सारी प्लानिंग बिगड़ चुकी होती है। ऐसे में किसी दूसरे से मदद लेते हुए बहुत हिचकिचाहट होती है, और शायद यही रीज़न है कि अंदर ही अंदर इंसान घुटता है और फिर वो ऐसा कदम उठा लेता है। तो क्या करे, कैसे, अगर इस तरीके के विचार आते हैं तो अपने आप को कैसे संभाले? आपने बहुत सही बात कही। यदि हम देखें तो सुसाइड का जो रेट है बढ़ा है, 4.2% बढ़ा है। इसका मतलब होता है कि इस 2022 का डेटा देखें तो ये सबसे अधिक है, 1,70,000। तो कहीं ना कहीं कारण तो इसका है, और ये एक बड़ा महत्वपूर्ण कारण है जो आपने कहा। इसलिए कि जो सपोर्ट सिस्टम पहले होता था, वो सपोर्ट सिस्टम धीरे धीरे अब कम होता जा रहा है। और जब भी सुसाइड होता है तो सबसे जो इंटेंस एक फीलिंग होती है वो होती है अकेलापन की, लोनली, मेरे साथ कोई भी नहीं है। और जब आप किसी को ढूंढते हैं तो कोई मिलता नहीं है। और हम शायद इतना बिजी हो चुके हैं कि हमारे पास सुनने के लिए वक्त नहीं होता है किसी को। तो जब भी सपोर्ट सिस्टम आपका ब्रेक होता है, सोशल बॉन्डिंग, फैमिली बॉन्डिंग कम होती है, तो रिस्क ऑफ सेल्फ हार्म या रिस्क ऑफ डिप्रेशन, रिस्क ऑफ एंग्जाइटी या जितने भी मानसिक परेशानियां हैं वो बढ़ जाती है। तो डॉक्टर साहब, जैसे आपने भारतवर्ष का तो 2022 का आंकड़ा दिया, 1,70,000 व्यक्तियों ने आत्महत्या की। अगर हम विश्व में देखें, चाहे वो संपन्न देश हों या अन्य, वहाँ पर क्या स्थिति है? संपन्न देशों में इससे बेहतर स्थिति है बहुत सारे देशों में। अच्छा। और भारत में बढ़ रहा है। आमतौर पर ऐसे देखते हैं कि जब डेवलपिंग कंट्री होता है, जब कंट्री डेवलप कर रही होती है, सोशल फ्रेगमेंटेशन होता है, तो इस तरह की समस्याएं बढ़ती है। तो डेवलपिंग कंट्री में थोड़ा अधिक बढ़ रहा है, बट ऐसे देखें तो भारत में बढ़ा है, बट कुछ स्टेप भी लिए गए हैं। तो सॉल्यूशंस डॉक्टर साहब, सॉल्यूशन बताइए, अब क्या करें, इसको रोकना होगा। खुद क्या करें और हम दूसरे के लिए क्या करें? बिल्कुल। सबसे पहले ये समझें कि जो सुसाइड कभी भी सिंगल फैक्टर से नहीं होता है। जैसे मैंने कहा, कुछ चीज़ें चलती है, बैकग्राउंड में चलते रहती है। बैकग्राउंड का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कि मेरा एजुकेशन ठीक नहीं चल रहा है, मुझे कुछ लीगल इश्यूज हैं, कुछ आर्थिक समस्याएं हैं, हेल्थ इश्यूज, कुछ क्रॉनिक हेल्थ इशू है, कुछ नशे की समस्या है, ये तो सब चल रहा है। और उसके बाद ये जब चलते चलते एक साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस आता है, जब उसमें एंग्जाइटी बहुत होती है, बिल्कुल डिप्रेशन हो जाता है, वर्थलेस फीलिंग होती है, तो ये फैक्टर आपके अपने फैक्टर हो गए। बाकी फैक्टर बैकग्राउंड में है जिस पर आपका कंट्रोल नहीं है। लेकिन जो ये फैक्टर है जब जिससे उस पर कर रहे हैं रिएक्ट, जैसे मान लीजिए कि एजुकेशनल फेलियर है या आर्थिक समस्या है, तो आप उससे जूझ रहे हैं, बट जूझते जूझते एक टाइम ऐसा आता है, लगता है कि नहीं अब इससे नहीं होगा, तो आप महसूस करते हैं कि बिल्कुल अब वर्थलेस, कोई सपोर्ट नहीं है। तो उस वक्त यदि कोई सपोर्ट हो जाता हो, सपोर्ट का मतलब ऐसा नहीं कि पैसे देना होता है आपको, इसलिए कि जब उस वक्त जब ये स्टेट आता है तो आदमी इतना उलझ जाता है, लगता है कोई रास्ता ही नहीं है। यदि आप बात सुन भी लेते हैं तो लगता है कि हाँ कुछ शायद हो जाए। समाज छोटी छोटी पहल कर रहा है डॉक्टर साहब, और हाल ही में दिल्ली मेट्रो ने भी इसी दिशा में एक बहुत इनोवेटिव कदम उठाया, जहां पर यह अनाउंसमेंट हुई कि अगला स्टेशन खुशी का है और दरवाजे आपकी तरफ खुलेंगे। बिल्कुल। तो इस तरह के छोटे छोटे पहल करने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है। दूसरा, हम अक्सर ये फोकस करते हैं लिटरेसी पे, एजुकेशन पे, अच्छी बात है, बट अगर हम दूसरी तरफ देखें तो लिटरेसी एजुकेशन जिस स्टेट में काफ़ी अधिक है, सुसाइड के रेट वहाँ सबसे अधिक है। अच्छा। जैसे कि केरला, अच्छा, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, जब रिसेंटली जब जिसका लिटरेसी बढ़ा है। लेकिन जहाँ पे लिटरेसी रेट कम है, इसका मतलब ये नहीं कि हम लिटरेसी को हम प्रमोट नहीं कर रहे हैं, होना चाहिए, वहाँ सोशल बॉन्डिंग अधिक है। जैसे बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, सो यहाँ लिटरेसी कम है, बस सोशल बॉन्डिंग काफ़ी अधिक है। इसका मतलब होता है लोगों को दूसरे के लिए सुनने का थोड़ा सा टाइम है। सुनने का तरीका कुछ भी हो सकता है, बट कुछ तो टाइम है। तो क्या कोई हेल्पलाइन नंबर है जहाँ से हम सहायता प्राप्त कर सकते हैं? अच्छी बात यह है कि सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली अभी नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन पॉलिसी लिया है, अभी 2 साल पहले, और ये बड़ा ही अच्छा कदम है। इसमें सरकार ने ये कहा है कि हम सुसाइड प्रिवेंशन को प्रमोट करेंगे। और अभी एक और भी कुछ दिन पहले, मेरे ख्याल से 1 साल की बात है, एक टेलीमनस करके आया है हेल्पलाइन जी, 1441614416। ये जो नंबर है टेलीमानस का है। यदि आपको कोई भी मेंटल हेल्थ इशू है या आप बस बातचीत ही करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।
तो इस पे काउंसलर बात सुनेगा? इस पे काउंसलर होते हैं और बात सुनते हैं। यदि लगता है कि रिस्क काफ़ी है या कुछ परेशानी अधिक है तो काउंसलर आपको करते हैं डायरेक्ट किसी हॉस्पिटल में या आसपास के सरकारी अस्पताल में या प्राइवेट हॉस्पिटल में। सो एक तो ये है। दूसरा है नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन पॉलिसी में गवर्नमेंट ये चाह रही है और कोशिश कर रहे हैं हम लोग भी कि जितने डिस्ट्रिक्ट हैं सब में कुछ ऐसा सर्विलेंस सिस्टम बनाया जाए और हेल्प सिस्टम क्रिएट किया जाए ताकि जो दिक्कत होती है लोगों को वहाँ पे जाके वो बात कर पाएँ, या अगर मान लीजिए डिप्रेशन है या कोई लाइफस्टाइल ऐसा इशू है जो सॉल्व नहीं हो रहा है तो उसको सॉल्व कर। और डॉक्टर साहब एक सशक्त माध्यम दूरदर्शन भी है जहाँ पर खासतौर पे डीडी मॉर्निंग शो में हमारा मेंटल हेल्थ सेगमेंट, और कैसे देखते हैं आप दूरदर्शन की जर्नी को अब जब 15 सितंबर को दूरदर्शन अपनी स्थापना के 65 साल पूरे कर रहा है? मैं ऐसे देखता हूँ कि दूरदर्शन के 65 साल हो गए, लेकिन सबसे जो अच्छी बात है अभी भी जो एक ऑथेंटिसिटी है वो दूरदर्शन की बनी हुई है, और इसके लिए मैं दूरदर्शन को धन्यवाद देता हूँ, मैं आभार प्रकट करता हूँ। जी थैंक यू। आप पहले भी आए हैं, दूरदर्शन आते रहते हैं, और आपने मुझे एक्रोनिम दिया था, भावना याद है? काम, सी फॉर स्टे कनेक्टेड, ए फॉर एक्टिविटी, एल फॉर लर्निंग एंड एम फॉर माइंडफुलनेस। ये करेंगे तो जीवन आनंद में रहेगा। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब फॉर शेयरिंग योर थॉट्स। थैंक यू।